पूरा मामला हुआ कि 12 तारीख को सर ने तारापुर में कोरोना टेस्ट कराया। एंटीजन में उन्होंने निगेटिव पाया, फिर आरटीपीसीआर करवाया। आरटीपीसीआर में सर को टाइम लग गया आने में। फिर 15 के रात को हम लोग वहाँ से चले, फिर यहाँ 12:30 बजे पहुँचे। फिर सुबह 16 तारीख को हम लोग IGMS गए, वहाँ पे फिर एंटीजन टेस्ट हुआ, वहाँ भी निगेटिव आया। आरटीपीसीआर हुआ, उसमें टाइम लगने की वजह से वहाँ पे IGMS में नहीं लिया गया। अगर वहाँ पॉजिटिव होते तो फिर IGMS में ले लिया गया होता, एडमिट ले लेते। फिर वहाँ से लगा सर को कि हमें चलना चाहिए पारस हॉस्पिटल पटना में। पारस हॉस्पिटल का वहाँ पे CT स्कैन हुआ। CT स्कैन में कुमार अभिषेक डॉक्टर ने बताया कि ICU में एडमिट करने के लिए। ICU में एडमिट करने के लिए जैसे बताया तो सर ने उन्होंने फिर इमरजेंसी में रख दिया। बहुत पैरवी के बाद पारस हॉस्पिटल ने इमरजेंसी में रखा सर को, जबकि उनका हालत बहुत क्रिटिकल था। उसके बाद हुआ क्या कि इमरजेंसी में रखने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन लगा करके रखा। उसके बाद 7 से 8 घंटे तक सिर्फ इमरजेंसी में रखा पारस हॉस्पिटल ने। फिर उसके बाद ICU में ले गए। उसके बाद फिर 19 तारीख को फिर खबर ही आ गई। तो आप लोग ने सर विधायक जी विधायक रह चुके हैं जी, और कितने दिखते हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ? फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे पारस हॉस्पिटल की लापरवाही थी ये। क्योंकि 7 से 8 घंटे उन्होंने इमरजेंसी में सिर्फ रखा। सर बोल रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर भी सिर्फ ऑक्सीजन ही दिए उन्होंने, और कोई दवाई नहीं चला था। तो ये जो पूरी देरी हुई, इसमें कितने देर की देरी हुई और ये मतलब इसमें कितना टाइम लग गया? क्या पारस हॉस्पिटल में? हाँ, इमरजेंसी में सिर्फ 7 से 8 घंटे तक सिर्फ उन्होंने इमरजेंसी में रखा, सिर्फ ऑक्सीजन पे। तो यानी जो पारस जो गलती है या जो भी दिक्कतें आई वो पारस हॉस्पिटल की वजह से ही, अगर वो एडमिट ले लेते तो ये चीज़ ना होती? शायद नहीं होती, आज ये दिक्कत नहीं होती। यही पूरी बात बताइए जो कि अगर पारस जो फैक्ट है, ये अगर पारस टाइम पे ले लेते। हाँ, अगर पारस हॉस्पिटल टाइम पे वहाँ पे इलाज चालू कर देते, ICU में एडमिट कर देते, तो शायद आज हम लोग के बीच रहते सर। तो उस बीच आप लोग ने फ़ोन भी किया किसी को, या किसी के? फ़ोन किया हमने, DM साहब को फ़ोन किया और जगह फ़ोन किया, तो फिर DM साहब ने फिर बात की। फिर भी 7 से 8 घंटे लग गए सर को ICU में एडमिट करने के लिए। तो ये कब हुआ था सर को, और आप उनके साथ कब लगातार थे? हाँ, शुरू से थे हम। तो ये कब हुआ ये सर को अचानक ये तबीयत खराब कब से हुई? 12 को लगा उन्होंने कि हमको कोरोना मतलब सर्दी खांसी बुखार आ रहा था, तो इसलिए टेस्ट कराया उन्होंने। और उसके बाद फिर? हाँ, उसके टेस्ट कराया, फिर 16 को रिपोर्ट आई थी शाम में। और एंटीजन जो कराया था वो तो निगेटिव। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।